ये बहस तो वैसे ही अब ख़त्म हो गई सर कि क्यों डिले हुआ, क्योंकि ख़बरें ये थी कि इंटरनल कुछ रीजंस हैं और वहाँ पर अब कुछ मामला, जाहिर है एक नया इदारा भी डेवलप हो रहा है। क्या अहमियत है इसकी राना साहब? वैसे अब आज से जाहिर है मई के एपिसोड के बाद हम देख रहे थे कि एक यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसकी ज़रूरत महसूस भी की जा रही थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि जो रूमर मिल्स और जो गप्पें और जो कहानियाँ और कंस्पिरेसी थेरीज चल रही थी वो सारी मुंह के बल गिरी हैं। बड़े लोगों की उम्मीदें जाग गई थी कि शायद कुछ लोग कह रहे थे कि बिहाइंड द सीन कोई नेगोशिएशन चल रहा है, लेन देन हो रहा है, चीज़ें सेटल कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि CDF कोई और बन जाएगा, कोई कह रहा था कि तनाज़ा जो है वो अब सिविल साइड की कोई और राय है और लड़ाई की शक्ल पकड़ गया है, फलाना हो गया। और ये देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने और दीगर मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर बयान दिया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टेक्निकली और लीगली इन चीज़ों को देखा जा रहा है। और देखें, पहली दफ़ा CDF का नोटिफिकेशन होना था तो ऑब्वियसली उसको हर लिहाज से, हर एंगल से क्लियर करके फिर उसको इशू करना था। और हुकूमत पहले से इसके ऊपर बड़ी क्लियर थी कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आज वो सारी जो दोबारा से लोगों के जज्बात और जो चीज़ें और उम्मीदें और ख्वाहिशात जो उजागर हुई थी वो सारी जो हैं वो झाग वो बैठ गई है और रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, देखें, दूसरा इसकी जो अहमियत है वो ये है कि ऑब्वियसली जो जिस वजह से ये CDF का जो नया रोल है वो बनाया गया, वो अब मरहला शुरू होगा और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है आपकी तीनों जो फोर्सेस हैं वो उसमें बेहतरी आएगी और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो और मजबूत होगी। जी शैला साहब, हमने मई वाले एपिसोड के बाद देखा मुसलसल इस बात के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फिर कोई एस्केलेशन हो सकती है। इंडिया जो है वो अपने जारहाना अज़ाइम रखता है। इस ओहदे की ज़रूरत और अहमियत आपके ख्याल में क्या है जिस पर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का एक कंसेंसस डेवलप हुआ? एक तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया की तरफ से मुसलसल कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में मुसलसल। और ज़ाहिर है एस्केलेशन के बाद एक आप इसमें ये नहीं कर सकते कि वो बाज आ जाए। और हमें ये दिखाना है कि एक तो यूनिटी बहुत ज़्यादा हमें अपनी शो करनी है हर लेवल पे, और दूसरे हमारे पास एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि हमारे पास हर चीज़ पे हमारी ग्रिप हो, इंटरनली और एक्सटर्नली ये बात सामने जाए कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, कि हमारे पास कोई कमांड का मसला है, एक है फिर ये है। तो ये एक बहुत ज़रूरत हो गई थी कि एक जो है बड़े अरसे के बाद, क्योंकि ये सिलसिला हुआ और उससे पहले हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहे, लेकिन इंडिया का अब की दफ़ा का जो मूड था वो कुछ और था। तो जिस तरह से उसको बहुत सब्र के बाद जवाब दिया गया, तो ये बहुत ज़रूरी था कि अब हम दुनिया को बताएं कि अब हमारी ये तरतीब है। तो मेरा अपना ये ख्याल है। फैसल ज़्यादा अच्छा बता इस ज़मन में। देखिए, एक नया स्ट्रक्चर रिफॉर्म आया है 1952 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद एक हायरार्की में चेंजिंग्स लाई गई हैं। स्ट्रक्चर में एक जो आर्मी चीफ है उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, पहले JS होते थे। देखिए, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि जॉइंट चीफ का क्या फंक्शन था जी, और अब क्या है। जॉइंट चीफ का जो ओहदा तख्लीक किया गया था वो उस वक्त तख्लीक किया गया था टू कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए। उनके ज़िम्मे बेसिकली तीन जो हैं मेन काम थे। एक वो SPD के जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के वो इंचार्ज होते थे, जिसमें आपके हथियार क्या होने हैं, ये सारे मामलात होने हैं, वो इम्पॉर्टेंट उनका था। दूसरा, तीनों फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये तीनों फोर्सेस की जो डायनामिक्स हैं, नेवी की, एयर फोर्स की और आर्मी की, ये तीनों बहुत डिफरेंट हैं। और यहाँ पे जो कोई भी जो ज़ाहिर है हमारी जिनसे बात होती है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ये इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो तीनों की, वो ताकि वॉर टाइम के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाए। अब ये तो उस ऑफिस की अहमियत का है और देयर इज़ नो डाउट। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो असल बात ये है कि इस हुकूमत की आप ये जो आज इन्होंने काम किया है, दिन में 2 दफ़ा तो फेक नोटिफिकेशन भी किसी चैनल पे चल गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बहुत एक अहम ओहदा है
जिसका ऑफिस है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क की सलामती के साथ है, इस ओहदे का वक़ार, इस ओहदे की सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस ये डिमांड करती थी कि आप इसको बहुत एहतियात से करें। और CDF का नोटिफिकेशन पहली दफ़ा होना था या 40वीं दफ़ा होना था, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। जी, इसका मतलब है ये आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं था एज़ यूजुअल किसी भी चीज़ के लिए। आपने इस चीज़ को डिले करके इसको टॉक ऑफ द टाउन बनाया। मैं हमेशा से मोतरज़ रहा हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, आप इसको थड़ों की टॉक का या मतलब आम लोगों की आज पे क्या सराइयों का मौका क्यों दिया आपने? यानी कि 4 महीने पहले नोटिफिकेशन CDF का कर लेना चाहिए था। अभी आपने किया, अभी आपको अभी हम यानी कि 4 महीने पहले जब CDF की तरमीम नहीं हुई थी उससे पहले इशू कर देते नोटिस। अगर फैसल साहब अभी वो भी आपसे बात करेंगे। अगर ये होते तो 4 महीने पहले इशू कर देते। आपने बना दिया इस सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन। कोई लड़ाई कोई हुई नहीं, लड़ाई यार, लड़ाई आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई। आपने ये खच के मारी है। अगर ये 4 महीने पहले कर देते ना, बस 4 महीने पहले कर खच मारी का तो मैं बात नहीं हो सकता कि खच ना हो, नहीं, क्योंकि मैं इतना बात टाइम लगना ही भाई होगा। 27 को बात सुने आपने अगर इनके जिम्मे होता तो ये 4 महीने पहले जब वो इसकी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸो उसकी एक ड्राफ्ट अच्छा, देखने का एक नुक्ता नजर ये है कि हो सकता है ये और डिले हो सकता हो, जल्दी हो गया है नहीं, या भी इसमें और वक्त लगना हो, लेकिन इसमें एक टेक्निकल ड्राफ्टिंग टेक्निकल ड्राफ्टिंग। अच्छा आपका शैला आपका जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने साइंसदान फैसल को बैठाया था तो 4 महीने पहले नोटिफिकेशन हो जाना था जब इसकी तरमीम भी उन्होंने वही मुकम्मल कर लिया, उन्होंने खबरदार नहीं, बात ये है कि अब आपस से लड़ाई में करता हूँ, मेरी तो बड़ी बहन है। बात यह है कि राणा साहब हो गया नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है नायला दी नलायका दी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ यार ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹੂ नहीं, वो ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, वो कह रही है technical ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ drafting। वक्त पाया ਉਹने जंग यार गल मुक गई है, आगे तुरो ਹੁਣ पुरानी होगी गल। टेक्निकल ड्राफ्टिंग थी। और दूसरी बात क्या ये है, हर्डल थी वैसे टेक्निकल? बता रही है ना, एक सुने मिनट तो। में बात कर रही हूँ। एक टेक्निकल ड्राफ्टिंग थी, फर्स्ट टाइम एक आपके यहाँ क्रिएट हुए हैं 2 पोस्ट, बल्कि CDF भी और वॉइस, स्ट्रेटेजिक कमांड। ठीक है। तो यकीनन कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था, लेकिन उसको जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे खेला गया, उससे साफ नज़र आता था कि कोई एक मखसूस टोला एक मखसूस पर्सनैलिटी के पीछे पड़ा है और वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है। और नहीं, वो मखसूस टोला जो है वो उसको लीडरशिप जो है वो जेल से मिल रही है। उन्होंने ये सोचे बगैर कि बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, हम ये बिल्कुल क्रेडिट देते हैं अपने चीफ को, फील्ड मार्शल को, कि बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, बहुत सब्र के साथ हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करके हर अटैक को उसके बाद एक ज़बरदस्त और विद इन आवर्स उसको ख़त्म कर देना। तो वो शायद उन्हें पसंद नहीं आया। वो ट्वीट से हमें कल पता चल गया कि वो क्या चाह रहे थे, लेकिन चलिए उसको लेकिन उन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे थे। कुछ वैसे रोल थोड़ा सा वो डिफेंस मिनिस्टर का भी था ना, उन्होंने संडे को कह दिया कि भाई ये शुरू हो चुका है प्रोसेस, बस जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आएंगे फौरन हो जाएगा।